जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AK एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी कंबाइंड टेक्निकल 2016 भर्ती का DV शेड्यूल जारी हो गया है और अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर DV में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना है, कितने पुराने डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना है, इन सब पे एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड टेक्निकल के अभ्यर्थियों के लिए है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं सारी जानकारी DV के बारे में दूंगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऐसे रेगुलर अपडेट के लिए। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे और कोई भी पॉइंट आपसे छूट गया तो हो सकता है आपको DV में इसका नुकसान देखने को मिल जाए। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं DV के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि DV शेड्यूल जो जारी हुआ है उसमें 5 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक बच्चों के DV होना है और ये DV 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट, मतलब प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली आपके 10 बजे से स्टार्ट होगी और द्वितीय पाली आपके 1:30 बजे से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को तो यही ध्यान रखना है कि टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उन्होंने 10 बजे बुलाया है तो आप आयोग में 9 बजे 8:30 बजे वहाँ पहुँच ही जाइए अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो मैं अभी बताऊँगा। टाइमिंग का आपको खास ख्याल रखना है, बहुत ही ज़रूरी टाइमिंग है आपकी। ये DV टोटल 11 दिनों तक चलेगा, 5 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक 11 दिनों तक ये DV लगातार चलेगी। बीच में मैं एक बात और कहूँगा कि यदि जो कोई भाई कहीं और जॉब कर रहा है और उसका भी कंबाइंड टेक में सिलेक्शन हो गया है और यदि वो यहाँ पे जॉब नहीं करना चाहता तो प्लीज़ DV को आप स्किप कीजिएगा, क्योंकि यदि आप DV को स्किप करेंगे तो कोई दूसरा भाई नौकरी पा जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको खास ख्याल रखना है कि यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप संतुष्ट हैं उस जॉब से तो ये DV प्लीज़ मत कराइएगा, DV स्किप कर दीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कि DV के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने हैं। तो जैसा कि आप लिस्ट देख रहे होंगे, डॉक्यूमेंट लिस्ट, सबसे पहले तो आपको हाई स्कूल मतलब 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें लेके जाना है। कुछ वैकेंसी केवल 10th बेस्ड ही थी, जैसे लैब टेक्नीशियन की होगी, लैब असिस्टेंट की होगी, टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होगी, ये 10th बेस्ड ही थी। तो इसमें केवल 10th का ही सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और मूल प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अदर सर्टिफिकेट लेके जाएं, केवल 10th का भी लेके जा सकते हैं क्योंकि वो वही चीज़ें देखेंगे जो जिस वैकेंसी के लिए मांगा गया है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देखेंगे वो DV में। तो सबसे पहले आप हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर ट्रेड से संबंधित डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है वो मार्कशीट और उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र नया होना चाहिए जो कि नेट पे चढ़ा हो। और यदि आपके पास पुराना है 2016 से पहले पहले का तो वो भी आप अपने पास रखिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो अपने पास कैरी करके रखिएगा ज़रूर। जाति प्रमाण पत्र जो कि नया हो, नेट पे चढ़ा हुआ हो। और EWS प्रमाण पत्र, जब EWS प्रमाण पत्र दोबारा रीओपन किया गया था आवेदन तिथि को, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट मांगा गया था, तो री आवेदन तिथि से पहले का EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या वोटर ID हो। कम से कम आपके पास 2 ID प्रूफ होना चाहिए, उसमें आपके पास 2 ID प्रूफ मौजूद होना चाहिए आपके पास में जब आपकी DV हो रही हो। 16 फोटोग्राफ आपके पास, कम से कम 16 फोटोग्राफ तो रखिएगा ही रखिएगा, ज़्यादा है तो अच्छी बात है लेकिन कम से कम 16 फोटोग्राफ तो रखिएगा ही। आवेदन का प्रिंट आउट, जो आपने आवेदन किया उसका प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। रिजल्ट का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, कंबाइंड टेक के रिजल्ट का प्रिंट आउट होना चाहिए। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए, एडमिट कार्ड यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी, लेकिन है तो रखिएगा ज़रूर एडमिट कार्ड का भी प्रिंट आउट। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा, चाहे वो स्कूल से बनवाइएगा या हॉस्पिटल से बनवाइएगा, लेकिन 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के रख लीजिएगा आप। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के कम से कम 4-4 सेट तैयार कर लीजिएगा, कम से कम 4-4 सेट होना चाहिए क्योंकि ज़रूरत लग सकती है। और फोटो कापी आप ठीक ठाक करवा के जाइएगा, वहाँ भागने दौड़ने का कोई मतलब नहीं होगा। जब आपकी DV हो रही होगी तो
अच्छे से 2-4-10 रुपये खर्च कर दीजिएगा और फ़ोटो कापी पूरी तरीके से सारी चीज़ों की करवा लीजिएगा कि वहाँ भागना दौड़ना ना पड़े। और दूसरी बात, आप डीवी के लिए जा रहे हैं तो ये खास ख्याल रखिएगा कि अकेले ना जाएं। यदि कोई आपके साथ में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई ज़रूरत पड़ गई, आप ऑफिस में हैं और बाहर से कोई चीज़ लाना है, तो एटलीस्ट जो बंदा आपके साथ है वो दौड़ के जाके लेके चला आएगा। तो यदि आपके पास 2 बंदे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई नहीं, आप अकेले जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई मित्र आपका है या कोई रिलेटिव्स या कोई घर का है, यदि आपके साथ जाना चाहे तो आप उसे ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि बहुत हेल्प मिल जाएगी उस समय। क्योंकि आप तो प्रेशर में रहेंगे डीवी के, लेकिन जो आपके साथ में रहेगा वो आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको बहुत खास ख्याल रखना है डीवी के लिए, क्योंकि डीवी की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, आप सभी को पता है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी डीवी अच्छे से कराएं और आपके पास एक जॉब हो, आपका भविष्य सिक्योर हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए और ऑथेंटिक अपडेट के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।